आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करने वाले। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हो गया था इसके पिछले वाले वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है फार्मूले की एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। ये आपका प्रैक्टिस सेट 4.2 जो है इसका #2 वीडियो है, ठीक है। #1 वीडियो में इंट्रोडक्शन देखे और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे थे। फिर से फार्मूले की मैं रिवीजन कर देता हूँ आप लोगों को, इसमें फार्मूले क्या क्या है। तो शेयर की जो प्रिंटेड प्राइस होती है, प्रिंटेड उसके ऊपर शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो शेयर की प्रिंटेड प्राइस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। और जो मार्केट में उसको बेचा जाता है, सेल किया जाता है, उसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। जो बंदा उसको परचेस करता है, ठीक है, मार्केट वैल्यू। फिर मैंने आपको बताया था डिविडेंड यानी डिविडेंड अमाउंट। तो डिविडेंड किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो डिविडेंड जो डिपेंड होता है फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। डिविडेंड तो रेट ऑफ डिविडेंड फार्मूला बताया था, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू क्या बोला था, फेस वैल्यू। जो डिविडेंड होता है तो फेस वैल्यू पे डिपेंड होता है, हमको कितना परसेंटेज मिला, कितना अमाउंट हमको प्रॉफिट मिलेगा, वो फेस वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है। तो उसका फार्मूला रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। फिर मैंने बोला सम इन्वेस्टमेंट, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो सम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सम इन्वेस्टमेंट किस पे होता है कि जो हम शेयर में पैसा लगा रहे हैं, मतलब हम शेयर खरीद रहे हैं तो मार्केट वैल्यू से खरीदेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर खरीद रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, ये फार्मूला है सम इन्वेस्टमेंट का। ये भी आप लोगों को याद रखना है अच्छे से, सम इन्वेस्टमेंट का फार्मूला। फिर बताया था मैंने आपको रेट ऑफ रिटर्न, ROR, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो भैया हमको कितना मिला, मतलब हमको कितना मिला, हमको मिलता क्या, डिविडेंड मिलता है, हमको प्रॉफिट क्या मिलता है। रेट ऑफ रिटर्न हमको प्रॉफिट कितना मिला, मतलब टोटल डिविडेंड, और हमने कितना इन्वेस्ट किए थे, सम इन्वेस्टमेंट हमने कितना इन्वेस्ट किए थे, है कि नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न निकालना परसेंटेज में रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये भी आप लोगों को याद है। आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, आपको मार्क्स कितने आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, वैसा ये रेट ऑफ रिटर्न कि भैया आपको प्रॉफिट कितना मिला, टोटल डिविडेंड अपॉन में सम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। फिर मैंने और क्या बताया था कि अगर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन फेस वैल्यू है तो हमको प्रीमियम होगा, प्रीमियम बताया था। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के इक्वल है तो पर, इसमें क्या बताया था, प्रीमियम बताया था। इसमें क्या बताया था, पर बताया था। और अगर मार्केट वैल्यू लेस देन अगर फेस वैल्यू है तो हम डिस्काउंट होगा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, डिस्काउंट। तो ये फार्मूले हैं, इस फार्मूले के अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोग। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या करो, चालू करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ओके। हाँ, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या दिया है, हाँ, और डिविडेंड में डी आया, डी ई लिखा था मैंने, आया, ठीक है। तो डी आई डिविडेंड, ठीक है। तो आपके पास क्या बोल रहा है, अमोल नाम का बंदा है, परचेस कर रहा है 50 शेयर। तो आपके पास क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर दिए। नंबर ऑफ शेयर कितने दिए, 50 दिए, ओके। नंबर ऑफ शेयर कितने दिए, 50 दिए आपके पास, ठीक है। जिनकी फेस वैल्यू ₹100 है, उनकी जो फेस वैल्यू है FV, फेस वैल्यू बोले तो FV, कितना दिया है, तो ₹100। और ओके, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वाज ₹80, मार्केट वैल्यू जो है यहाँ पे मार्केट वैल्यू तो आपके पास MVB दिया है, कितना है, ₹80। तो यहाँ पे ₹80 मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है, मतलब डिस्काउंट की बात चल रही है। अच्छा, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो कंपनी है 20% डिविडेंड, यहाँ पे आपके पास 20% डिविडेंड दिया, रेट ऑफ डिविडेंड दिया, क्या दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया। तो आपके पास क्या दिया, रेट ऑफ डिविडेंड दिया आपके पास कितना परसेंट दिया है, 20% दिया, ओके, 20% दिया। तो हमको रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, रेट ऑफ रिटर्न आप लोगों को निकालना है, ओके। रेट ऑफ रिटर्न ROR आप लोगों को निकालना है, ओके, डन। क्वेश्चन हमें समझ में आया, कितने शेयर है, 50 शेयर है, फेस वैल्यू आपके पास दी है 100, मार्केट वैल्यू भी दी है आपके पास, रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया 20% और रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है, ओके। अब बताओ, आपको बताओ
टोटल फेस वैल्यू कितनी होगी, ये फेस वैल्यू ₹100 एक शेयर की है, तो 50 शेयर की पहले फेस वैल्यू निकालोगे। मार्केट वैल्यू आपके पास, तो मैंने आपको बोला था कि टोटल मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, टोटल पहले सम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, अरे सम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो बताओ आपके पास कितने शेयर है, पूरे 50 शेयर है, ठीक है ये। हाँ डिविडेंड, ओके। अब बताओ आपको पास सबसे पहले क्या है निकालना, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला पता है, टोटल डिविडेंड याद है आप लोगों को, टोटल डिविडेंड, ओके टोटल डिविडेंड अपन में क्या था, सम इन्वेस्टमेंट था, याद है आप लोगों को, और मल्टीप्लाई बाय क्या था 100 था, तो टोटल डिविडेंड निकालना पड़ेगा, टोटल डिविडेंड निकालना पड़ेगा। तो बताओ टोटल डिविडेंड निकालना है, तो पहले आप लोगों को डिविडेंड किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे लगता है, आपको पता है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, डिविडेंड, ये जो डिविडेंड बता निकाल रहा हूं मैं, डिविडेंड जो निकाल रहा हूं, डिविडेंड जो निकाल रहा हूं, ये पर शेयर यानी एक शेयर का, पर शेयर का। तो फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय, अब डिविडेंड किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे लगता है, तो आपको पता है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ क्या होता है, डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, डिविडेंड। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, इनटू मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, फेस वैल्यू, होता है कि नहीं होता। तो बताओ 20% था, ये 20, अरे था कि नहीं था, 20 बाय कितना होगा, 100 होगा, ये 20% है, और मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कितनी बताओ 100, तो 20 बाय 100 होगा कि नहीं होगा, और मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो रुपीस कितना बचेगा 20। ये आपका डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर का। तो टोटल डिविडेंड कितना होगा, टोटल डिविडेंड जो होगा, टोटल डिविडेंड, तो हमारे पास टोटल डिविडेंड निकालना है, तो भैया एक शेयर का 20 रुपये डिविडेंड है, तो हमारे पास कितना मतलब एक शेयर पे हमको 20 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। ये डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉफिट कितना, तो कंपनी ने डिसाइड किया है, कि भैया एक शेयर पे आपको डिविडेंड कितना परसेंट मिलेगा, 20% मिलेगा कंपनी को 20% डिविडेंड मिलेगा। 20% डिविडेंड है, तो फेस वैल्यू कितने 100 रुपये है, तो 20% 20 बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ₹20 आपको प्रॉफिट मिलेगा कंपनी। अब बताओ टोटल डिविडेंड निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर है, एक शेयर पे 20 रुपये, तो कितने शेयर अपने पास 50 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू मतलब 50 इंटू कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड पर शेयर, मतलब 50 इंटू कितना होगा, ₹20 होगा क्या होगा। तो 5 टू जा कितना होगा, 5 टू जा कितना होगा 10, और ये 2 जीरो जैसे कि तो ₹1000, ये आपका टोटल डिविडेंड होगा। तो आपका टोटल डिविडेंड यहाँ पे निकल गया, रुपीस कितना बताओ, रुपीस कितना 1000। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ होगा। नाउ अभी आपको क्या निकालना है, आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए टोटल डिविडेंड की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल डिविडेंड निकल गया। अब सम इन्वेस्टमेंट जो हमने इन्वेस्ट किए हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, तो मार्केट वैल्यू पे डिपेंड होता है वो, तो मार्केट वैल्यू कितनी बताओ 80 रुपीज, तो सम इन्वेस्टमेंट निकालना है, टोटल सम इन्वेस्टमेंट, तो सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, तो कितने शेयर है अपने पास 50, मार्केट वैल्यू कितने ₹80, तो 5 आटा कितना होगा 40, 2 जीरो जैसे कि वैसे, तो हमने 4000 इन्वेस्ट किए, तो हमको रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, कंपनी को रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलेगा, तो रेट ऑफ रिटर्न, नाउ हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न, बहुत आसान है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिविडेंड है कि नहीं, और अपन में क्या होता था, सम इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाई बाय कितना 100, तो टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा होगा, टोटल डिविडेंड कितना है 1000 रुपये, ये प्रॉफिट है, कितने पे 4000 रुपये, मल्टीप्लाई बाय कितना 100 कट गए, तो 100 बाय कितना होगा 4, बल्कि रुपीस कितना 100 बाय 4 है कितना 25%, ये 25% प्रॉफिट होगा, परसेंट में रहेगा 25%, रेट ऑफ रिटर्न का में रहेगा परसेंट में रहेगा ना, तो 25% कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा। हाँ मतलब रेट ऑफ रिटर्न नहीं समझ में आएगा, जो रिटर्न मिलेगा 25% मिलेगा, अगर 4000 इन्वेस्ट करेगी तो उसको 25% मिलेगा रेट ऑफ रिटर्न, मतलब 1000 रुपये। अरे बात समझ में आई क्या, तो चलो इसको लिख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हाँ तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 चालू करेंगे आपके प्रैक्टिस सेट 2.4 का, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक जोसेफ नाम का बंदा है, और जोसेफ नाम के बंदे ने परचेस किया फॉलोइंग कंपनी के शेयर। हमारे पास कंपनी ए है, कंपनी बी है और कंपनी सी है। तो कंपनी ए की उसने 200 शेयर
परचेस किया। तो फॉर कंपनी ए की बात करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितने दिए, नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास दिए 200 है और उसकी फेस वैल्यू दिए ₹2 और प्रीमियम बोला है, प्रीमियम कितने का बोला है रुपीज, प्रीमियम जो बोला है प्रीमियम दिया ₹80, लेकिन हमको टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो पहले सब इन्वेस्टेड निकालना पड़ेगा, इसके लिए सब इन्वेस्टेड निकालना पड़ेगा, इसके लिए सब इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, इसके लिए सब इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा। मतलब उसने शेयर खरीदा ना का, तो शेयर खरीदा तो मतलब मार्केट वैल्यू से खरीदा, तो मार्केट वैल्यू जरूरी है, इसमें मार्केट वैल्यू नहीं दिए, प्रीमियम दिया इसमें मार्केट वैल्यू दिए, इसमें मार्केट वैल्यू दिए, नो प्रॉब्लेम। लेकिन याच्यामध्ये मार्केट वैल्यू दिलीच नाही आहे, मार्केट वैल्यू गरजेची आहे, मार्केट वैल्यू की जरूरत पड़ती है सम इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए। ओके, तो उसके लिए क्या दिया आपने, आपको मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो प्रीमियम के लिए मार्केट वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है, पता है इससे, फेस वैल्यू होती है नहीं होती, इसका मतलब मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू किसके बराबर आएगा, प्रीमियम के बराबर आएगा। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीमियम के बराबर, इसमें रॉन्ग हो गई, प्रीमियम के बराबर आएगा, हाँ कि ना, प्रीमियम के बराबर आएगा। देयरफॉर क्या होगा, मार्केट वैल्यू हमको निकालना है, फेस वैल्यू कितनी दी है 2 और कितना दिया 18, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 माइनस कितनी हो जाएगी 2, 18 माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ₹20 ये आपकी मार्केट वैल्यू है। तो सम इन्वेस्टमेंट कंपनी ए के लिए सम इन्वेस्टेड निकालना है, सम इन्वेस्टेड या सम इन्वेस्टमेंट बोलो तो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 2000 है, तो नंबर ऑफ शेयर 2000 नहीं है शायद, कितने हैं 200 है, यार गलती से मिस्टेक हो जाती है। नंबर ऑफ शेयर इनटू क्या होता है मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर अपने पास कितने दिए 200 दिए, मार्केट वैल्यू कितनी है 20, तो कितना होगा 2 4 3 0, तो 4000 रुपए उसने कंपनी ए में इन्वेस्ट किया। फिर बात करेंगे फॉर किसके लिए बात करेंगे, कंपनी बी के लिए बात करेंगे। तो कंपनी बी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास नंबर ऑफ शेयर भी दिए, मार्केट वैल्यू भी दिए, नंबर ऑफ शेयर भी दिए, नंबर ऑफ शेयर कितने दिए बोलो 45 है, ये 45 है, और मार्केट वैल्यू कितनी दी उनकी ₹500। तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इसका सम इन्वेस्टेड हम आराम से निकाल सकते हैं, सम इन्वेस्टेड हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सम इन्वेस्टेड है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, 45 × 500 कितना हो जाएगा 5 बचेंगे 2, 5 24 और 2 22 और 2 0 जैसे कि वैसे, तो ₹22,500, 22,500 ₹22,500। फिर और किसकी बात करेंगे, कंपनी सी की बात करेंगे, कंपनी सी, ठीक है, सी कंपनी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितना दिया 1, नंबर ऑफ शेयर कितने दिए 1 और मार्केट वैल्यू कितनी दी, अरे बाप रे ₹10,540। तो सम इन्वेस्टेड क्या होगा, सम इन्वेस्टेड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर 1 × 10,540, तो ₹10,540। अब टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो तीनों का एडिशन, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना, हमको क्या निकालना, टोटल नाउ हमको क्या निकालना बबुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना था, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी क्या होगा, सबका एडिशन। उसमें कितना इन्वेस्ट किया था कंपनी ए में 4000, तो 4000 प्लस कितना 22,500 प्लस 10,540, तो आपका पूरा जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा, लगा लो कितना हो जाएगा 0 0 0 0, 4 और 0 4 और 0 4 हो जाएगा, 5 और 5 10 10 हो जाएगा, कैरी 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 और 1 3, 3 और 4 7, तो 73,040 रुपये। 73,000 कितना होगा, सॉरी 37,000, कहाँ मिस्टेक हुई है, 4000 था यार, हट गड़बड़ हो गई। कितना हो जाएगा 22 और 4 कितने हो जाएंगे 26 और 37,000 समथिंग आएगा। तो कितना आएगा देखो 0 0 0, 4 और 0 4, ओके, 5 और 5 10, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 2 और 1 3, 37,040 रुपये। तो ₹37,000 कितना 40 रुपीज़, ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंपनी ए
इसमें प्रॉब्लम क्या था, नंबर ऑफ शेयर दिया था, फेस वैल्यू दी थी, प्रीमियम दिया था, लेकिन मार्केट वैल्यू नहीं दी थी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मार्केट वैल्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि सम इन्वेस्टमेंट किस पे होता है, मार्केट वैल्यू पे होता है। नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू होता है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। बट मार्केट वैल्यू नहीं थी तो प्रीमियम के समय मार्केट वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, किससे, फेस वैल्यू से। मतलब इन दोनों का डिफरेंस प्रीमियम के बराबर है, ठीक है। मतलब मार्केट वैल्यू प्रीमियम के बराबर, मतलब मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, प्रीमियम फेस वैल्यू 2 माइनस 2 गया प्लस 2 तो 20 हो जाएगा। मतलब मार्केट वैल्यू 20 रुपए या फिर 2 रुपए, तो डिफरेंस कितने का है, 18 रुपए प्रीमियम होगा। बात समझ में आई क्या? तो चलो इसको अच्छे से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बोलता नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ना। तो अभी इस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है इस बार। क्वेश्चन नंबर 3 था रेट ऑफ रिटर्न वाला, क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 2 था रेट ऑफ रिटर्न वाला, क्वेश्चन नंबर 3 था टोटल इन्वेस्टमेंट वाला, और क्वेश्चन नंबर 4 था कि भैया कितने शेयर होंगे वो निकालो, हाउ मेनी शेयर। इस बार नंबर ऑफ शेयर ही आप लोगों को निकालना है, कितने शेयर वो खरीद रही है, इतने रुपयों में, ये आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो सॉल्यूशन में क्या दिया आपके पास, फेस वैल्यू दी है बबुआ ₹5, ये आपके पास फेस वैल्यू दी है, प्रीमियम भी दिया है, प्रीमियम दिया आपके पास ₹20 का। तो भैया आपको सबसे पहले मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि सब इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है। तो प्रीमियम के समय मार्केट वैल्यू क्या होती है, बड़ी, फेस वैल्यू से होती है। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से क्या होती है, बड़ी होती है। मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से क्या होती है, बड़ी होती है। तो मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू कितना होता है, प्रीमियम होता है, अरे होता है कि नहीं होता? yes. तो मार्केट वैल्यू कितनी है हमको निकालना है, फेस वैल्यू कितनी दी है 5, प्रीमियम कितना दिया 20, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा 20 + 5 ₹25, ये होगा आपका मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो बताओ आपको कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर आपको निकालना है। नंबर ऑफ शेयर बोला तो मान लो n, इसको मैंने n नाम दे दिया, जो निकालना है नंबर ऑफ शेयर, कैपिटल N नाम दिया, स्मॉल n नाम दिया, ठीक है। तो सम इन्वेस्टमेंट आपके पास दिया है, सम इन्वेस्टेड ये आपके पास दिया है, रुपीज कितना 20,200, तो रुपीज 20,200 ये आपके पास सम इन्वेस्टमेंट दिया है, आपके पास सम इन्वेस्टमेंट दिया, आपके पास सम इन्वेस्टेड दिया है। तो आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए कौन दिया आपके पास, सम इन्वेस्टेड दिया है, तो सम इन्वेस्टेड का फार्मूला यूज करेंगे। नाउ सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड, ठीक है। तो 20,000, अच्छा वो 20 लाख से नहीं, क्या मैंने क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं कर दिया, क्वेश्चन बराबर है क्या, 20,000 है, क्वेश्चन बराबर है क्या, तो 20,000 है, ओके। अब इसी हिसाब से सही निकलता आंसर, कोई बात नहीं, 20,000 है, ठीक है। तो सम इन्वेस्टमेंट जो है आपका 20,000 है, कोई बात नहीं, 20,000 सम इन्वेस्टमेंट। तो सम इन्वेस्टेड का फार्मूला लगाएंगे, सम इन्वेस्टेड का फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ शेयर है इनटू मार्केट वैल्यू, ये फार्मूला है, आपको पता है। तो सम इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर आपके पास n है, सम इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 20,000, और नंबर ऑफ शेयर को n नाम देंगे, और मार्केट वैल्यू आपके पास दी है कितनी 25 दी है 25। तो नंबर ऑफ शेयर यानी कितना होगा 20,000 डिवाइडेड बाय 25 होगा। तो 25 आटा दोन से होगा, 25 आटा कितना होगा दोन से, तो 800 शेयर आपके पास होंगे। तो कितने शेयर श्रीमती देशपांडे परचेस कर रही है, तो 800 शेयर श्रीमती देशपांडे क्या कर रही है, परचेस कर रही है। तो हाउ मेनी शेयर सिविल सी गेट, तो श्रीमती देशपांडे परचेस, कितने परचेस कर रही है, परचेस 800 शेयर फॉर रुपीज, कितने रुपीज के लिए 20,000 रुपीज के लिए। तो 20,000 में वो कितने शेयर खरीदेगी 800 शेयर क्या करेगी, परचेस करेगी। तो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन था कि आपके पास फेस वैल्यू दी थी, शेयर की जो सर्टिफिकेट पे जो प्रिंटेड प्राइस होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। प्रीमियम आपको दिया था 20 रुपए, तो आपको कितने शेयर होंगे वो निकालना था। तो जब भी प्रीमियम होता है तो मार्केट वैल्यू बड़ी होती है, किससे, फेस वैल्यू से। तो मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस प्रीमियम के बराबर आता है। इस कंडीशन से आपका मार्केट वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको नंबर ऑफ शेयर निकालना है और सम इन्वेस्टमेंट दिया है। सम इन्वेस्टमेंट मतलब इतने रुपए में 20,000 में उसने कितने शेयर खरीदी वो हमको निकालना है। तो वो खरीदेंगी तो कौन से किस पे खरीदेंगी, मार्केट वैल्यू के रेट से खरीदेंगी।
मतलब एक मार्केट वैल्यू की कीमत, अगर एक शेयर की कीमत 20 रुपये है, ठीक है, मार्केट वैल्यू 20 रुपये, तो 2 शेयर की 2 × 20, 3 शेयर की 3 × 20, तो हमारे पास n शेयर है, तो n इंटू कितना होगा, मार्केट वैल्यू होगा, है कि नहीं। तो मार्केट वैल्यू कितनी थी, 25, टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास दिया है, ये निकालना, तो इंटू वाली चीज क्या में आएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 8 जा 200 होता है, 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा कितना होगा, 200 होगा, तो 800 शेयर होगा, ठीक है। चलो लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस प्रैक्टिस 2.4 का, तो आपको बना के देखना है। फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत इजी है, रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं कल की वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।